नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त शुभचिंतक डॉक्टर शिवशंकर गुप्ता, साधक नाड़ी वैद्य। आज आपसे फिर जुड़ रहा हूँ। मित्रों, परिस्थितियाँ तो ऐसी बनी हैं और उनको परमात्मा के समर्पित कर दो। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। उस परमात्मा की अलौकिक सत्ता को हम सब माने। मित्रों, मैं यहाँ एक अपने मन की बात आपसे कह दूँ कि मैंने फेसबुक पुराना अकाउंट छोड़ दिया। उसमें करीब करीब 4000 से भी ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े हुए थे। उसमें कुछ बहन भाई ऐसे जुड़ गए थे जो कि कुछ अलग तरह की पोस्टें भेजने लगे थे। मैं नए जो मित्र जुड़े हैं उन सब से हाथ जोड़ करके फिर प्रार्थना करूँगा कि कम से कम कुछ पोस्ट डालो, तो कम से कम ये देख करके डालो कि भाई किस ग्रुप में हम क्या डाल रहे हैं। मेरी बड़ी आपसे हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत से वो जो 4-5 हज़ार लोग जो जुड़े थे, उनमें से कुछ बहन भाइयों की वजह से बहुत से लोग हमारे आपके अच्छे जो संवाद होते हैं उनसे भी वंचित हो गए। तो मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अच्छी अच्छी पोस्ट भी आप खूब डालते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें आपकी आती हैं, मनोरंजक भी आती हैं। आप सब समझदार हैं। मित्रों, लॉकडाउन एक तरीके से ख़त्म हो गया है और एक तरीके से चल भी रहा है, दोनों बातें हैं। मित्रों, बहुत बहन भाइयों की कहीं नौकरियों में फ़र्क आया, कारोबार में फ़र्क आया, शरीर स्वास्थ्य में फ़र्क आया, और कहीं स्वजनों को भी बहुत लोगों को हमें गंवाना पड़ा है। और अभी जो है ना मित्रों, ये आप समझें कि समस्या कहीं ख़त्म हो गई है, वो नहीं है। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि बिल्ली आई और कबूतर ने आंखें बंद कर लीं। तो आप ये सोच लो कि कबूतर ने आंखें बंद की हैं, बिल्ली ने आंखें बंद नहीं की हैं। ये इस तरीके का एक अज्ञात शत्रु हमारे बीच में आया है। उसके लिए मैं आपको कुछ इस तरह के ट्रिप बता रहा हूँ कि आप सब वैसे जानते हैं, वही बातें हैं। एक काढ़ा आप बना करके रोज़ पिएं, कम से कम 2 बार पिएं, 1 बार पिएं ज़रूर। आप पिएं, खुद परिवार को पिलाएं। थोड़ा सा पीस अदरक का, मुलैठी, थोड़ी सी दालचीनी, 2 काली मिर्च, 1-2 लौंग, छोटी इलायची, थोड़ी सी हल्दी, और मीठे में चीनी की जगह गुड़ का थोड़ी सी डली अपने टेस्ट के मुताबिक 300 ग्राम के पानी में रखें, और जब मंदी आंच पर पक करके वो आधा रह जाए तो उसमें नींबू निचोड़ के आप पिएं। इसमें से बहन भाइयों गिलोय भी डाल सकते हैं, आप तुलसी भी डाल सकते हैं। कोई 1-2 चीज़ अगर मान लो हमें अवेलेबल नहीं होती है तो उसका भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल के समय में सारी चीज़ें कहीं से कलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल सा काम है। इस कोरोना के दौर में मेरे से 50-100 लोग इस तरीके से जुड़े हैं जो इस बीमारी से इफ़ेक्टेड हुए। और आप यकीन मानना, पवित्र अंतःकरण से आपसे कह रहा हूँ कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी, वो तो कुछ लोग भगवान को भी प्यारे हुए। एजेड ज़्यादा थे, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ठीक हुए हैं, होम क्वारंटाइन ही होकर के। मित्रों, क्योंकि अस्पतालों में भी ना जगह है ना इलाज है, संक्रमण कहाँ से मिल जाए, किसको मिल जाए, क्योंकि जो बीमार जा रहा है वो तो बेचारा संक्रमित है ही है, बाकी उसका जो तीमारदार जा रहा है, उसके संग जो जा रहा है, उसके संग में भी समस्या बनने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप अपनों का
आप ख्याल करें, आप यकीन मानना कि भगवान से हम तुम सब प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना करने के भी अपने अपने सबके तरीके अलग अलग हैं। आप किसी धर्म को मानते हैं, किसी पूजा पद्धति को मानते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, हमारे वेद, पुराण, जहाँ तक मैं बोलूँ, एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर सलीमुद्दीन, उन्होंने मुझे एक दिन कुरान शरीफ की हिंदी में किताब दी और वो मैंने कुछ पढ़ी। आप यकीन मानना, अगर सही तरीके से अगर आप कुरान शरीफ को भी पढ़ लेते हैं और उसकी बातें कुछ अमल में लाते हैं, तो जीवन में कहीं आपके कोई आपसे गलत काम तो हो ही नहीं सकता है। बहन भाइयों, स्वास्थ्य संबंधी बात हो गई है। एक हमारे कवि मित्र हैं, उनको मैंने YouTube पे सुना था और बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे काव्य जगत से भी लोग जुड़े हुए हैं। वो लक्ष्मण नेपाली, उन्होंने बहुत बढ़िया एक बात मुझे बड़ी पसंद आई। बातें तो सबकी बहुत बहुत बढ़िया होती हैं, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी बात उनकी शेयर करता हूँ। तो बोले जी, कारोबार अगर कहीं ख़त्म हो रहा है तो नए शुरू से शुरू कर लो। अब नए शुरू से शुरू करने के बारे में आएगा जी कि उसके लिए पूंजी चाहिए। बोले जी 15 रुपये में कारोबार शुरू हो जाएगा। उन्होंने व्याख्या की कि 15 रुपये में कैसे शुरू हो जाएगा। बोले 5 रुपये की सीटी और 10 रुपये का डंडा, कारोबार शुरू। नेपाली भाई हैं वो, बहुत बढ़िया उन्होंने हास्य व्यंग में बात को कह दिया। मित्रों, यहाँ मैं एक बात बता दूं आपको कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक ऐसे भी एवरेस्ट विजेता हुए हैं जिनकी दुर्घटना में कहीं एक टांग कट गई थी। तो मूकम करोति वाचालम पंगुलंग तेगरम अतिकृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। अगर कहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई है तो मित्रों, मैं आपसे पुनः कहूँगा, भारतीय योग संस्थान का हमारा, क्योंकि मैं भारतीय योग संस्थान से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, आयुर्वेद का वैद्य हूँ, संस्थान का योग मंजरी, संस्थान का और साहित्य, संस्थान की और योग सामग्री बहुत उपयोग करने लायक, पढ़ने लायक हैं। आप इस समय में उनको पढ़िए। आप अपनी साधना का स्तर बढ़ाइए। क्यों? आज समस्या कहाँ पैदा हो जाती है कि मैं सुधार करूँगा दूसरे में, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने अंदर में सुधार कर लेंगे, आप आत्मचिंतन कर लेंगे, आप स्वाध्याय कर लेंगे, आप अपने आप को ठीक रख लेंगे, आप दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम की भावनाएं आप जो है ना अपने मन से अगर प्रेरित करेंगे, मन से प्रेरणा देंगे, तो आप समझिए कि बहुत लोगों का कल्याण होगा। एक कविता कभी लिखी थी, कैसे कहूँ कि मैं जिंदा हूँ, आदर्शों की बलि चढ़ाकर, नैतिकता को कफन उड़ाकर, स्वार्थ का अंबार लगाकर, मन के अंदर बैर छुपाकर और भाई से भाई लड़वाकर एक दिन नहीं रोज मरता हूँ, कैसे कहूँ कि मैं जिंदा हूँ। कागज के चंद टुकड़ों पर नारी के निर्मल तन पर, ऊंचे वैभव और पर धन पर रहता हूँ कुछ नकली बनकर। मरना ही तो परम सत्य है, सत्य नहीं झुटला सकता हूँ। मरना है तो मरूं एक दिन, हर पल पल पर क्यों मरता हूँ, कैसे कहूँ कि मैं जिंदा हूँ, कैसे कहूँ कि मैं जिंदा हूँ, कैसे कहूँ कि मैं जिंदा हूँ। मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैंने इस मर्यादा का ध्यान रखा है। आप लोग मेरे से जुड़े हो, कहीं कोई व्हाट्सएप से जुड़ा है, कोई फेसबुक से जुड़ा है, कहीं कोई आयुर्वेद का वैद्य हूँ उस हिसाब से कहीं जुड़ा है, भारतीय योग संस्थान का एक साधक हूँ, उससे भी बहुत से बहन भाई जुड़े हैं। आप इसी तरीके से दूसरे लोगों से जुड़े रहें और इस संकट की घड़ी के अंदर में सबको एक जो है ना आप सहारा दें। क्यों कि जो दूसरे के भले के लिए सोचता है वो परमात्मा उसके तो सारे साधन अपने आप उसके लिए जुटाता है।
क्योंकि वो फिर परमात्मा का काम हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ फेसबुक से जुड़े मित्रों को मैं आजकल वो फॉलो कर देता हूँ। कई बार गीले के संग में सूखे के संग में गीला भी जल जाता है, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।